So students, overall I want to say that there is lot of problem that are faced by unorganized sector, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को एग्जैक्टली उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो भी नॉर्म्स को चलाए हैं दे आर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड, वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बच्चे यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर होता है। द क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको लर्न करना है। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब देखो, इस पूरे चैप्टर में हमने सेक्टर्स ही पढ़े हैं। इकोनॉमिक सेक्टर्स हमारे चैप्टर का नाम था और हमने सेक्टर्स को ही डिस्कस किया। पहले हमने प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर को डिस्कस किया था, फिर हमने ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पर हम सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में। यहाँ पर सिर्फ दो ही सेक्टर आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ। पब्लिक सेक्टर, यू ऑल नो दैट दिस इज़ द सेक्टर दैट वाज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और इज़ इन टू द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के हैंड में होता है हम उसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं। जो सेक्टर, जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑफिसेस गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं हम उन्हें पब्लिक सेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर वो होता है जिसमें जो सर्विसेज हैं दैट इज़ इन द हैंड ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल और अ कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में एक या दो लोगों ने मिलकर एक कंपनी बना ली, 3-4 ने भी अगर मिला ली तो वो एक प्राइवेट कंपनी है दैट इज़ नॉट रन बाय द गवर्नमेंट, तो वो प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, चलिए लेट अस रीड इट। अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू सेक्टर could be on the basis of who owns assets and is responsible for the delivery of services. In the public sector, the government owns most of the assets and provides all the services. पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट सारे को चलती है और गवर्नमेंट सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रही है। और प्राइवेट सेक्टर में ऑनरशिप ऑफ असेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी, एक प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में है। ठीक है, रेलवे, पोस्ट ऑफिस पब्लिक सेक्टर हैं। टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, रिलायंस, ये प्राइवेट के एग्जाम्पल हैं हमारे पास। अब अगर हम एक्टिविटीज़ को डिस्कस करें तो प्राइवेट सेक्टर गाइडेड बाय मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? अर्न प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करवाना, क्योंकि वो इंडिविजुअल के हाथ में होती हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी लेबर का। ठीक है, द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, गवर्नमेंट रेज मनी through taxes and other ways to meet expenses on the service rendered by it. तो ये स्टूडेंट्स, हाँ, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट ज़्यादा लेना चाहता है, बट जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो प्रॉफिट कम लेना चाहता है। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द होल डे रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। मॉडर्न डे में गवर्नमेंट बहुत सारा वर्क स्पेंड कर रही है कि सारा दिन वर्क करें। वट आर दीज एक्टिविटीज़, हाउ डू दिस गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज़, लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, चलिए, विच प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट द रीजनेबल कॉस्ट। यहाँ पे बहुत सारी थिंग्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर जो है हमें रीजनेबल कॉस्ट पर नहीं दे पा रहा। ठीक है, सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के बियॉन्ड से बाहर होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम पब्लिक सेक्टर से ही ले सकते हैं, वो हम प्राइवेट से नहीं ले सकते, जैसे रोड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, इसके साथ साथ बैंकिंग है। हालांकि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक्स नहीं है, बट दे ऑल आर अंडर द ऑर्गेनाइज सेक्टर, वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर आते हैं। तो इस तरह से वो रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। बट जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, रेलवेज़ हैं, ठीक है, ये किसके अंडर है? ये सारी की सारी गवर्नमेंट के अंडर है। ये गवर्नमेंट ही हमें प्रोवाइड करवा सकती है अच्छे तरीके से। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट का जो मेन एम है वो प्रॉफिट लेना नहीं होता। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमेशा से गवर्नमेंट के सेक्टर में ही रन होती आई हैं, पब्लिक सेक्टर में ही रन होती आई हैं। दे आर
और इसका एक कारण ये भी है कि ये फैसिलिटीज़ में हमें हैवी स्पेंड करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, जो कि दैट वाज नॉट पॉसिबल बाय द प्राइवेट सेक्टर, जो कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा पॉसिबल नहीं है. देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच आर सपोर्ट द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट. कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो पुशअप करती है गवर्नमेंट लोगों को टू डू दैट एक्टिविटीज़. ठीक है, इसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ आती हैं. मैनी यूनिट्स स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स might have to shut down. Government here steps in producing and supplying electricity all rates which these industries can afford. Government has to bear a part of the cost. गवर्नमेंट क्या करती है, कई जगहों पर गवर्नमेंट लॉस के साथ भी हमें फैसिलिटीज़ दे रही है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, कई जगहों पर गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज़ देकर हेल्प करवाती है. जैसे हम LPG गैस लेते हैं, वो हम सब्सिडीज़ रेट पर मिलती हैं. कुछ पैसा गवर्नमेंट दे रही है और कुछ हम दे रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है वर्क कर रहे हैं. गवर्नमेंट का जो मैक्सिमम एम है दैट इज़ टू गेट मोर एंड मोर फैसिलिटीज़. हमें फैसिलिटीज़ देना है गवर्नमेंट का एम, उसमें प्रॉफिट लेना नहीं है. ठीक है, गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इज़ वन एग्जाम्पल. ठीक है, गवर्नमेंट बस ओवरऑल इसमें बेटा आपने यही समझना है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों की बेनिफिट के लिए वर्क कर रही है. वो हमें एजुकेशन अच्छी देने की कोशिश कर रही है, हेल्थ अच्छी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रही है, प्रॉपर स्कूल किस तरह से चलें इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट्स करती है. ठीक है, तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अलग अलग वर्क हैं. ओके, हैंस द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन सिर्फ एक ही बनता है यहाँ पर भी कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर. ओके, चलिए अब आपके ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लेकर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर होंगे. डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हाउ टू प्रोटेक्ट द workers of unorganized sector, and third question is difference between the public and private sector. That's it. Now with this your topic and your chapter is also completed. Thank you.